जी हाँ, कहाँ छोड़कर आ गए हम वो स्कूल के दिन जब बहुत हिम्मत जुटाकर मैम से ये कह पाते थे कि मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, और जब सामने से ये जवाब आता था कि यस, तो ऐसा लगता था कि जैसे लाइसेंस मिल गया हो एक आज़ाद पंछी बन के घूमने का। और उन 3-4 मिनट्स में पूरा स्कूल घुमाते थे। आज याद आता है स्कूल की सीढ़ियों पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, याद आती है वो स्कूल वाली मोहब्बत और हमारे यारों का हमारे लव को भाभी भाभी पुकारना। याद आता है वो हाफ पैंट से फुल पैंट वाला चेंज, वो पेंसिल से लिखने का उसके बाद पेन से लिखने का चेंज याद आता है। याद आता है छुट्टी में ज़ोर ज़ोर से माँ माँ चिल्लाकर घर जाना और उसके बाद माँ से डांट खाना। क्लास में लेट आने पर एंट्री ना मिलना, फिर दोस्तों के साथ क्लास के बाहर खड़े होकर हंसी मजाक करना और टीचर के कॉपी फाइल या असाइनमेंट मांगने पर क्लास के किसी होशियार या इंटेलिजेंट बच्चे से उसकी कॉपी फाइल एक दिन के लिए उधार मांगना। आज याद आते हैं वो इंक से रंगे हाथ, दोस्तों के टिफिन्स, टीचर की डांट, टीचरों के कभी अजीबो गरीबो नाम रखना, तो कभी वो नैरो पैंट, वो लटकती हुई टाई, वो नए जूतों को बार बार चमकाना, वो स्कूल बेंच पर अपना नाम लिखना, तो कभी स्कूल बेंच पर अपने साथ अपने दोस्तों का नाम लिखना, तो कभी एग्जाम से एक रात पहले की पढ़ाई, तो कभी दूसरी क्लास वालों से जमकर लड़ाई, वो कभी दूसरी क्लास के बच्चों से लड़ाई, तो कभी एग्जाम से एक रात पहले की पढ़ाई, वो प्रेयर के टाइम क्लास में रुक जाना कि प्रेयर के टाइम पे क्लास में रुक जाना और पकड़े जाने पर पेट दर्द या सर दर्द का बहाना बनाना, वो हफ्ते में एक गेम्स पीरियड के लिए स्पोर्ट्स टीचर को मनाना, वो लंच आने से पहले ही सारे दोस्तों का लंच खाना, अचानक से ही क्लास में किसी के एंट्री पे भी उसे देखकर पागलों की तरह मुस्कुराना, और ना जाने कितनी कमाल की स्कूल की याद। आज कैंटीन की चाय याद आ रही, आज वो दोस्तों की गालियाँ याद आ रही, लंच के लिए वो छीना झपटी, वो स्कूल की मस्ती, लंच के लिए वो छीना झपटी, वो क्लासरूम वाली मस्ती। सच बताऊं यार, आज स्कूल की बहुत याद आ रही है। जिंदगी सच में कितना तेज भागती है ना, कि जिनसे हम स्कूल में लड़ा करते थे, झगड़ा करते थे, आज अक्सर उन लोगों को ही हम सोशल मीडिया पर तलाश करते हैं। काश लौट कर आ जाए मेरा वो गुजरा हुआ ज़माना, कि काश लौट कर आ जाए मेरा वो गुजरा हुआ ज़माना, वो यारों का साथ और मेरा स्कूल पुराना। याद है वो स्कूल का आखिरी ऑफिशियल दिन, जब आखिरी बार हम स्कूल में एज ए स्टूडेंट गए थे, आखिरी बार अपनी क्लास में बैठे, आखिरी बार टीचर को लेक्चर देते सुन रहे थे। उस वक्त पता थोड़ी ना था कि ये दिन भी इतने याद आएंगे। अपनी कैंटीन के समोसे का टेस्ट अब किसी और जगह ढूंढ ही नहीं पाएंगे। लंच में की हुई छीना झपटी भी उन खास पलों में से एक होगी। टीचर्स के ताने और डांट भी क्या पता था इन यादों के लिए एक भेंट होगी। वॉशरूम भी दोस्त सारे ग्रुप में जाया करते थे, वहीं से फिर बंक मारने का प्लान बनाया करते थे। अपने डेस्क को किसी और के बैग से साफ करने में सुकून मिलता था। क्लास के टाइम कॉपी पर लिख लिख के बातें करना फन लगता था। आज भी कोई पूछता है ना कि स्कूल याद आता है क्या, मैं कहता हूँ नहीं, पर वहाँ के लोग याद आते हैं। बिल्कुल वैसा ही रिश्ता अब तो उन सबसे रहा नहीं, पर जिनसे रह गया वो ज़िंदगी भर के लिए अपने हो जाते हैं। हाँ, छूटिया बर्मी होगी, दोनों होगे न्यारे, मैं रोती होगी, रोवे चांद सितारे। स्कूल छूटिया बर्मी होगी, दोनों होगे न्यारे, मैं रोती होगी, रोवे चांद सितारे। उस छोरी धोरे गीत के जरिए मेरी फीलिंग बुझाइयो। KKSP प्रेजेंट्स बचपन का दूसरा घर, स्कूल का सफर। यादें काफ़ी है उस 12th क्लास की, जो हमने जिगरी दोस्तों के साथ पास की। और कोई याद रहे ना रहे, पर वो 12th क्लास के दोस्त कभी नहीं भूलते हमें। क्लास तो बोर्ड्स की थी, पर शायद सबसे ज़्यादा एंजॉय हमने उसी में किया था। कैसे भूल सकते हैं वो दिन जिन्हें हमने स्कूल लाइफ के आखिरी लम्हों को जिया था। वो मॉर्निंग प्रेयर्स आज तक कानों में गूंजती है, वो इंग्लिश की क्लास आज तक याद आती है, वो गर्मी के दिनों की नींद जो क्लास में आती थी, और वो सर्दी के दिन जब धूप सेकी जाती थी। इतना प्रेशर था स्टडीज़ का, फिर भी इंजॉय हो जाता था। पता नहीं क्यों स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाने का इंतज़ार रहता था।
हर दिन आखिरी था वो, पर बोझ जैसा लगता था। स्कूल लाइफ के बाद एंजॉयमेंट है ये हम सब ने सोचा था, पर ऐसा नहीं हुआ। आज कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला ना भी हो, फिर भी वो स्कूल के डिसिप्लिन वाले दिन याद आते हैं। हमें तो फेयरवेल पर महसूस हुआ था कि सच में यार स्कूल लाइफ ख़त्म होने वाली है। जो दोस्तों से कभी ना बिछड़ने के वादे किए थे ना, वो बस 1-2 साल में ही ख़त्म हो गए। हम एक दूसरे से बहुत दूर हो गए, पर फिर भी जब कोई स्कूल का दोस्त दिखता है ना, वो स्कूल लाइफ के हसीन दिन फिर याद आ जाते हैं। काश कभी ऐसा होता कि हम उन दोस्तों से एक साथ एक बार फिर मिल पाते। जगह कुछ ऐसी थी वो जहाँ किताबों से ज़्यादा मैंने अपनी गलतियों से सीखा। टीचर का ना आना खुश कर देता था और एक सब्स्टिट्यूशन पीरियड दिन के अच्छा जाने की उम्मीद देता था। टीचर की उस डांट में अलग ही ममता थी। अलग अलग टीचरों के अलग अलग नाम रखे थे मैंने, बहुत फक्र होता था बताने में। टिपी टिपी टॉप से ट्रुथ एंड डेयर खेलते खेलते बड़े हो गए हम, और आइस एंड वाटर से क्रिकेट तक का फासला उसी खेल के मैदान में तय किया। हर जगह एक ही जगह पिकनिक पे ले जाया जाता था हमें, पर यकीन करना यादें हमेशा नई बुनी जाती थी। कागज लिखाई के लिए कम और उड़ाने के लिए ज्यादा कम आता। सोचते थे कि उसी हवाई जहाज के साथ एक दिन हम भी उड़ान भरेंगे। कुछ तो अलग था वहाँ, कुछ तो घर जैसा था वहाँ। अनजानों से भी एक अजीब सा रिश्ता था। होली की छुट्टियों से पहले ही रंग बिखेर दिए जाते थे और चुपचाप तो दिवाली के पटाखे भी जलाए जाते थे। स्कूल की वो ड्रेस में फोटो खिंचवाने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, पर आज मैं शायद वो वापस पहनना चाहूँ, सिर्फ उस एक फोटो के लिए जहाँ हम सब हंसते गाते आ रहे हैं। बस का 1 घंटे का सफर कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। चलती क्लास में चिप्स का पैकेट बट जाता और 10 बातें इधर की उधर भी हो जाती। एग्जाम में टॉपर के पीछे बैठने का भी कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा कहकर अपना ही दोस्त टॉप मार जाता। अक्सर सोचती थी कि जल्दी से इस जगह से बाहर निकलूं। धीरे धीरे हम सब खुश भी होने लगे कि फाइनली इस जगह से पीछा छूटेगा। हमें क्या पता था जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हम वहीं छोड़ के जाने वाले थे। 14 साल की कहानी का आखिरी पन्ना आ गया था। स्कूल की वो जो शर्ट जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, आज भी मेरी अलमारी में सामने टंगती है, क्योंकि हजारों कहानियां लिखी थी उस शर्ट पे उन चंद लोगों ने। लोग तो चंद थे, पर कहानियां इतनी लंबी थी कि शर्ट पे जगह कम पड़ गई थी। चलती क्लास में जब हम चिप्स का पैकेट खा रहे होते थे तो वही टीचर आके हमें घूरता था, बट फर्क किसको पड़ता था? फिर भी हम खा ही रहे होते थे रोज ही। क्लास के बाहर खड़े होकर अपने दोस्त से बतियाना, चौक मांगना, डस्टर मांगना और वापस करने से पहले उनका खो जाना। आधे से ज्यादा पेन को तो पेन फाइट में ही खो देते थे। बेंच पे अलजेब्रा और सरफेस एरिया के फॉर्मूले आज भी लिखे हुए होंगे, ढूंढो तो। टिफिन खुलने से पहले ही खत्म हो जाता। ये तो फिर भी ठीक था। जब फेयरवेल का दिन आया ना, तो उस दिन तो मानो ख्वाबों और अरमानों का ढेर लग गया था। सब चमक रहे थे अपने अंदाज में। वो जो दोस्ती को पहली मोहब्बत का नाम देकर फ्लेम्स करता था, आज वो इतना तैयार होके आया था। वो बात अलग थी, उसे किसी ने देखा नहीं। उस दिन दुश्मन से भी हाथ मिला लिया था, बुरी से बुरी टीचर का आशीर्वाद लिया था। सोचा था कि मिल लेंगे 10 साल बाद, पर वो 10 साल तो बीत गए, लेकिन एक मुलाकात नहीं हो पाई। उस दिन जो अलग अलग नाम रखे थे टीचरों को, उन्हें बताए थे वो नाम, और हम सब साथ में हंसे थे। कई सपने गिने थे, कई वादे करे थे, ढोल की बीट पे जम के नाचे थे। वो 5 घंटे उस दिन हमने बहुत बखूबी तरीके से बिताए थे, पर फिर भी दिल कह रहा था थोड़ी देर और रुक जा वहां। मेरे साथ सब हंस रहे थे, पर दिल में कुछ सोच रहे थे। अब शायद बेवजह चॉकलेट नहीं मिलेगी खाने को। अब शायद मेरे लिए कोई टीचर गाना नहीं गाएगी। अब शायद मैं अपनी फेवरेट टीचर के लिए परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगी, और ना ही वो नाक सड़ा के रखने वाली टीचर की नकल उतार पाऊंगी। हाँ, अब शायद मेरे बर्थडे वाले दिन एग्जाम नहीं होगा, पर वो मौका भी नहीं होगा कि पूरी क्लास में से मैं अपना बेस्ट फ्रेंड चुनकर उसके साथ टॉफीज बांटने जा सकूं। हाँ, अब सड़ती हुई धूप में एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, असेंबली में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा, पर वो मौका भी नहीं मिलेगा कि उन अफसानों से मुलाकात कर सकूं जिन्हें सेक्शंस ने बांट दिया था।
आखिरी कुछ लम्हे थे जिन्हें मैं बिताना चाहती थी, पर फिर भी आंसू झलक रहे थे। उन दोस्तों से विदा ले रही थी। वैसे दोस्त फिर कभी ना मिले। वो जो दोस्ती उन टीचरों ने सिखाई थी वो मैं कभी किसी और में ना ढूंढ पाई। कहीं ना कहीं यादें हैं जो कभी मुस्कुरा देती हैं और वो 14 साल की कहानी का एक एक पन्ना दिखला देती है। थैंक यू। आज स्कूल का आखिरी दिन है। इस सफर को शुरू करते वक्त हमने कभी ये सोचा ना था कि इसे एक दिन खत्म भी करना पड़ेगा, पर देखो कल से ये सब बदल जाएगा। कल से ना कोई अलार्म्स बजेंगे, ना ही स्कूल की घंटियां। जिस यूनिफॉर्म को रोज पहना करते थे अब वो अलमारी में ही पड़ी रहेगी। वो दोस्त जिन्हें हम रोज मिला करते थे और जिनके साथ चल के स्कूल जाते थे, कल से सब अपने अलग रास्ते पर निकल पड़ेंगे। ना कोई एग्जाम का टेंशन होगा, ना ही होमवर्क का बर्डन। ये मस्ती के दिन कल से नहीं रहेंगे। जिस जगह आना कभी हमें पसंद नहीं आता था, आज वहीं से जाने का मन नहीं कर रहा। कल से ये क्लासरूम के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और इनके साथ बंद हो जाएगी हमारी बहुत सी यादें जिन्हें हम यहाँ छोड़कर जा रहे हैं और कुछ जो साथ लेकर जा रहे हैं। इस जगह हमसे पहले भी कोई बैठा करता था और हमारे बाद भी कोई आकर बैठेगा, पर दिल से तो ये जगह हमेशा हमारी रहेगी। जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर जैसे ही स्कूल की आखिरी घंटी बजेगी हमें ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज स्कूल का आखिरी दिन जो है